आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की दो बेहतरीन कंपनियों में से एक सैमसंग और एप्पल का कंपैरिजन करने वाले हैं। हम सब ये जानते हैं कि 2020 में सिर्फ दो कंपनियों के दरमियान टक्कर चलती रहती है। उसमें से एक तो है सैमसंग और दूसरी है एप्पल। एप्पल कंपनी लगातार अपनी आईफोन को लॉन्च करती रहती है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग भी कभी अपनी गैलेक्सीज तो कभी अपनी नोट सीरीज को लेकर आती रहती है। इसी वजह से इन दो कंपनीज के दरमियान लगातार टक्कर चलती रहती है। तो आज हम आपको इन दो कंपनियों की मुकम्मल तफसीलात के बारे में बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत इन दो कंपनीज के इंट्रोडक्शन से करते हैं। एप्पल कंपनी को बुनियाद 1 अप्रैल 1976 में रखी गई थी। इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी, लेकिन आज एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एप्पल कंपनी मैकिंटोश, आईपॉड और आईफोन जैसे प्रोडक्ट की वजह से ही फेमस है। आज 2020 में फ़ोन मैन्युफैक्चरर के मामले में एप्पल कंपनी सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग कंपनी की शुरुआत 1938 में हुई। शुरुआती दिनों में ये कंपनी ड्राई फिश और नूडल्स बेचने का काम करती थी, लेकिन 1960 के ज़माने में इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर 1983 में टेली कम्युनिकेशन में कदम रखा और अपना पहला कारफोन बनाया, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। इस प्रोडक्ट के मुतासिर होने के बाद कंपनी ने काफ़ी रिसर्च के बाद 1993 में SH-100 फ़ोन लॉन्च किया, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको बताते चले कि आज 2020 में सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। सैमसंग का लफ्ज़ कोरिया ज़ुबान से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है 3 स्टार्स। आपको बता दें कि एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर कोपर्टिनो कैलिफोर्निया में मौजूद है। वहीं सैमसंग कंपनी का हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के सियोल सिटी में मौजूद है। अगर इन दोनों कंपनीज की सबसे पहले स्मार्टफोन की बात की जाए तो सैमसंग का सबसे पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S 2010 में लॉन्च हुआ था, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा था। उसी साल में सैमसंग ने एंड्रॉयड पर चलने वाला गैलेक्सी टैबलेट भी रिलीज करवा दिया था। वहीं एप्पल कंपनी ने जून 2007 में अपना पहला स्मार्टफोन रिलीज करवाया था। आज 2020 में आईफोन के 24 मॉडल्स आ चुके हैं। दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के मार्केट शेयर की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में सैमसंग 21% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर है। वहीं 12% मार्केट शेयर के साथ एप्पल कंपनी सैमसंग और हुआवे के बाद तीसरे नंबर पर है। आजकल दुनिया में बिकने वाला हर तीसरा फ़ोन सैमसंग का होता है, बल्कि दुनिया के 70% स्मार्टफोन में सैमसंग के बनाए गए रैम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात करें तो सैमसंग ने पिछले साल 2019 में $208.5 बिलियन की कमाई की थी और सैमसंग का कुल नेटवर्क $37.1 बिलियन था। वहीं एप्पल कंपनी ने पिछले साल 2019 में कुल मिला के $260.174 बिलियन की कमाई की थी और उसमें से $55.2 बिलियन एप्पल का नेट इनकम रहा। अगस्त 2012 में एप्पल ने सैमसंग के ऊपर चिप पैटर्न कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से सैमसंग को $1.05 बिलियन एप्पल को नुकसान भरपाई के तौर पर देने पड़े थे। इसी वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था। आपको बता दें कि साउथ कोरिया के कुल GDP में से 70% इनकम अकेली सैमसंग कंपनी से आती है। वहीं एप्पल कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका की कुल GDP का सिर्फ 1% होता है। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स की बात करें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जितने लोग काम करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग सैमसंग के लिए काम करते हैं। सैमसंग के लिए टोटल मिला के 3,30,671 एम्प्लॉयर्स काम करते हैं। वहीं एप्पल कंपनी के लिए 1,37,000 लोग काम करते हैं। अगर दुनिया की टॉप डिजिटल कंपनी की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक सैमसंग तीसरी जबकि एप्पल पहले नंबर पर है। तो चले दोस्तों, आखिर में इन दो कंपनियों की सब्सिडीज़ के बारे में जानते हैं।
सैमसंग कंपनी की सब्सिडीज में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इंजीनियर, सैमसंग C&T कॉरपोरेशन, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग SDS, चेल्ड वर्ल्ड वाइड, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। वही एप्पल कंपनी की सब्सिडीज में ब्रीबर्न कैपिटल, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लैरिस, एप्पल एनर्जी LLC, एप्पल सेल्स इंटरनेशनल, एप्पल सर्विसेज, एप्पल वर्ल्ड वाइड वीडियोज, इनोवेट और बिडिट शामिल है। दोस्तों, आप किस कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।